इस्लाम में औरतों का मकाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप बात करेंगे कि इस्लाम में औरतों के क्या मकामात हैं, उनको कौन कौन से हक दिए गए हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है और हमारे इस्लाम का मर्तबा बढ़ता है इस्लाम की शहजादियों से। हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है। इस्लाम में औरतों के कदमों में जन्नत रखी गई है। माँ की दुआओं में इतनी ताकत रखी गई है कि वह अल्लाह को अपने बच्चों के लिए किसी भी चीज़ के लिए राज़ी करवा सकती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस्लाम में औरत का मकाम कितना बुलंद है। हम सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ खास मनपसंद तोहफे होते हैं जिन्हें हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं। ना तो उन्हें कभी गंदा होने देते हैं और ना ही उन्हें खुला छोड़ते हैं ताकि किसी पर उसकी नज़र न जाए। लोग अपने पसंदीदे तोहफे को बहुत संभाल कर रखते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा बेटियां हैं। अगर उन पे कोई जुल्म करता है तो अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा। उसी तरह इस्लाम में औरतों को भी तोहफे की तरह संभाल कर रखा जाता है। उनकी इज्जत की जाती है, उन्हें ढक कर रखा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे इस्लाम में औरतों के क्या मकाम हैं और क्या था इस्लाम से पहले औरतों का मकाम। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो लगे तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस्लाम में शुरुआत में औरतों का मर्तबा। पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। पैदा होते ही लड़कियों को जिंदा दफना कर दिया जाता था। उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। उन पे कई तरह के जुल्म सितम किए जाते थे। औरतें किसी चीज़ की मालिक नहीं होती थी, वो बस मर्दों की गुलाम होती थी। उन्हें जिस समय पर जो काम दिया जाता था वह उन्हें करना पड़ता था। पहले अगर किसी लड़की के वालिद गुजर जाते थे तो उस लड़की को मर्द अपनी कनीज बना लेते थे और फिर उसके माँ, बहन, भाई किसी से कोई रिश्ता रखने नहीं देते थे। औरतें दिन रात मर्दों की खिदमत किया करती, फिर भी उन पे जुल्म सितम किए जाते थे। उनकी किसी की तकलीफ़ की कोई सुनवाई नहीं थी। उनके हक़ में बोलने वाला भी कोई नहीं था। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम में औरतों को मिलने वाले कौन कौन से मकाम हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने औरतों और मर्दों को बराबर माना, तभी उन्होंने उन्हें दुनिया में भेजा। लेकिन यह चीज़ें मर्द समझ नहीं पा रहे थे और अल्लाह को भी शायद यह चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि औरतों पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने औरतों की तकलीफ़ों को देखने के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। जब इस दुनिया का जुल्म सितम औरतों पर बढ़ता जा रहा था तब अल्लाह ताला ने उन्हें औरतों की मदद करने के लिए भेजा। इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत दी गई जिसकी वो हकदार थी। उन पर हो रहे जुल्म सितम को हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से रोक दिया गया। इस्लाम में औरतों को वो हुक्म मुकर्रर कर दिया गया जो इस्लाम से पहले किसी भी मजहब में नहीं था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और उन्होंने अपनी चारों बेटियों को शहजादी की तरह रखा, जिसके वजह से धीरे धीरे लोग अपनी बेटियों को इज्जत करने लगे। उन्होंने बेटियों को पैदा होते ही दफन करने वाले रिवाज को बंद करवा दिया। तो मेरे दोस्तों, ये है हुजूर की शान, ये है हुजूर का रहमो करम हमारे इस्लाम के ऊपर, जिनके चलते आज बेटियों को इतने बड़ा मकाम मिला है। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम में औरतों को मिलने वाले हक। सबसे पहला हक मिला है उनको निकाह का हक। जहां औरतों को सांस लेने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, वहां औरतों को अपनी मर्जी से निकाह करने का हक
ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکیوں کا تب تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے۔ جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے لیے علی کا رشتہ آیا تھا، تب انہوں نے سب سے پہلے فاطمہ سے پوچھا تھا کہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا اگر نکاح کیا جا رہا ہے تو ان سے پہلے ان کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، دین مہر کا حق۔ جب عورتوں کا نکاح ہوتا ہے تو اس سمے انہیں مہر کا حق ادا کیا گیا ہے۔ شوہر پر واجب ہے کہ وہ مہر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیں، یعنی جتنی عورتوں کی طرف سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اتنی انہیں پورا کریں۔ تیسرا نمبر کا، بیوہ کو نکاح کا حکم ہے۔ اسلام میں پہلے کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا تو بیوہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی اور انہیں بہت ہی غلط نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور انہیں دوبارہ شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا تھا، اور وہ ان سے عمر میں بہت بڑی بھی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مسلم مردوں نے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا شروع کر دیا اور دوبارہ سے بیوہ عورتوں کا گھر بسنے لگا۔ جن عورتوں کی اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا بھی حق نہیں تھا، انہیں دوبارہ سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو میرے دوستو، کتنا بڑا شان ہے، کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چوتھا، بیٹیوں کو رحمت سمجھنے کا حق۔ ہمارے حضور کو اللہ پاک نے 4 بیٹی نعمتوں کے طور پر عطا کی تھی، اور ہمارے حضور بہت خوش تھے کہ ان کے گھر میں رحمتیں پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے نام: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 اور سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے الگ الگ قوم اور خاندانوں کو بنا دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ بے شک تم میں سے پرہیزگار عورت کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کو الگ الگ عہدہ اور رتبہ دیا ہے، انہیں کسی پر حاوی ہونے کا حق نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے مرد اسلام میں رہنے کے قابل ہیں۔ اسلام مذہب میں طاقتور ہونا، اچھا دکھنا، نمازی، پرہیزگار ہونا، دین اسلام میں چلنے والا ہونا، یہ سب ایک اچھے مرد کی نشانی نہیں بتائی ہے، بلکہ ایسے مردوں کو اچھا بتایا گیا ہے جو عورتوں کی عزت کرتا ہو، اپنے یا دوسروں کے گھر کی عورتوں کو کبھی بھی غلام نہ سمجھتا ہو، عورتوں کی اللہ کی نعمت مانتا ہو اور بیٹی ہونے پر خوش ہوتا ہو، نہ کہ اللہ سے شکایت کرتا ہو کہ یا اللہ مجھے بیٹی کیوں عطا کی جبکہ مجھے بیٹے کی چاہت تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے جو دیتے ہیں اس کے اچھے کے لیے ہی دیتے ہیں، اس لیے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں پر کبھی بھی ناشکریہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے انہیں اس لائق سمجھا کہ ان کے گھر میں بیٹیوں کو بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ انہی گھروں میں بیٹیوں کو بھیجتے ہیں جو گھر اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے، نہیں تو کسی گھر میں لڑکے نہ لڑکی کچھ بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ والد کے جائیداد میں برابری کا حق۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو بھی اپنے والد کے جائیداد میں برابر کا حق دلوایا۔
पहले बेटों को ही वालिद के इंतकाल के बाद उनके जायदाद का वारिस बनाया जाता था, लेकिन अब लड़कियां भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं। अगर किसी घर में भाई बहन हैं और उनके वालिद का इंतकाल हो गया है तो ऐसे में उनकी जायदाद का आधा हिस्सा लड़के को और आधा हिस्सा लड़कियों को दिया जाता है। इस्लाम ही एक वाहिद मजहब है जिसमें औरतों को इज्जत दी गई, वरना उस जाहिलियत ज़माने में औरतों को जूते की नोक के बराबर समझा जाता था। पहले औरतों को सिर्फ जिस्मानी और नफ्सी कामों के लिए ही उनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मुस्लिम औरतों को इस्लाम की शहजादी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा औरतों को मनहूसियत की अलामत समझा जाता था और यह जायदादें मनकुला की तरह खरीदी और बेची जाती थी। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की बदौलत ही आज हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत मानी जाती है। अल्लाह पाक ने मर्द या औरत में से किसी को भी ज़्यादा या कम ओहदा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने सभी को बराबर का मुकाम दिया है। अल्लाह पाक ने औरतों और मर्दों में कभी फ़र्क नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि औरतों के लिए कौन सी चीज़ें हराम हैं। हमारे हुजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका हक़ तो दिलवा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो औरतों पर ही नाजिल की गई हैं। औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है। जो औरतें पर्दा नहीं करती, अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, ऐसी औरतों को अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं करते हैं। इस्लाम में औरतों को उनका हक़ दिलाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सभी चीज़ों की इजाज़त दी गई है। भले ही ये लड़कियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उन्हें अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। औरतों को ऐसे कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया है जिसमें उनके जिस्म की नुमाइश ना हो, ताकि किसी भी गैर महरम की नज़र उन पर ना पड़े। तो ये भी एक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब इस्लाम के ऊपर एहसान है। इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत मजहब है और इसकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है इस्लाम की औरतों से। इस्लाम की इज्जत औरतों के हाथ में सौंपी गई है, क्योंकि औरतें जितनी इज्जतदार होगी हमारे इस्लाम का ओहदा उतना ही ऊंचा होगा। हमारे हुजूर ने औरतों को उनका हक़ तो दिलवाया, लेकिन आज भी कई सारे मर्द ऐसे हैं जो पहले की तरह ही अभी भी औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ समझते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमारा इस्लाम किसी भी मर्द को यह इजाज़त नहीं देता कि वह किसी भी औरत की बेअदबी करे और उन्हें जलील करे। इसके लिए वह सख्त गुनहगार होगा, दुनिया में नहीं तो आखिरत में इसको हिसाब ज़रूर देना होगा। अब आखिरी बात एक बता देना चाहता हूँ, अगर सही मायने में एक सच्चा मुसलमान कोई बनना चाहता है तो सबसे पहले औरतों की इज्जत करना सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा ऐसे मर्दों को दिया गया है जो औरतों की इज्जत करते हैं और घर में बेटी पैदा होने पर खुश होते ही अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आगे शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज।